ये स्पेंसर जॉनसन भाई ये पहला प्लेयर है जिसको भाई आईपीएल में नुकसान हो रहा है। वेल तो भाई इस बंदे ने पीएसएल को छोड़ा है आईपीएल की खातिर। अब इसकी आईपीएल में सैलरी है भाई 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज में, और इसको भाई पाकिस्तान में मिल रहा था 1,87,00,000, 1,87,82 ऐसे ही था, मतलब इंडियन रुपीज की मैं बात कर रहा हूँ। और भाई ये बंदा ज्यादा पैसे छोड़ के कम पैसों में आके भाई अब खेलेगा। पीएसएल को सपोर्ट करने वाले अक्सर ये कहते हैं कि आईपीएल में जो खिलाड़ी जाते हैं पीएसएल को छोड़कर वो ज्यादा सैलरी के लालच में जाते हैं, और कोई कारण नहीं रहता क्योंकि उनको आईपीएल में ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन स्पेंसर जॉनसन की सैलरी यहां पर रिवील हुई है, जिस बंदे ने अभी सीएसके को ज्वाइन किया है एलएस के रिप्लेसमेंट के तौर पर। इसकी सैलरी पीएसएल 2026 में 1.87 सीआर थी एंड आईपीएल में उसकी सैलरी है 1.5 सीआर। उसके बावजूद भी स्पेंसर जॉनसन ने सीएसके को आईपीएल 2026 में ज्वाइन करना कबूल किया, जबकि उसकी सैलरी यहां पर पीएसएल से भी कम है। हैरानगी की बात यह है कि स्पेंसर जॉनसन को पाकिस्तान सुपर लीग में ज्यादा पैसे मिल रहे थे, आईपीएल में उसको कम पैसे मिल रहे हैं, स्टिल वो आईपीएल ऑप्ट आउट करता है। ये क्या हुआ? धोखा हुआ है। स्पेंसर जॉनसन जो कि कोयटा की टीम का हिस्सा थे, कोयटा की टीम ने कहा कि जी हमने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत उनको रिलीज किया है, लेकिन ये क्या, यहां पर तो वो आईपीएल में आ गए। इसका मतलब यह है कि पैसे की चकाचौंध स्पेंसर जॉनसन को जो है वो आईपीएल पीएसएल से उठाकर आईपीएल में ले गई। क्या ये अच्छा है? ये तो पीएसएल को डैमेज करने वाली बात है। मेरा ख्याल ये है अगले आने वाले सीजन्स में पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्रेंचाइजेज हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, उनको एक क्लियर कट पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि भाई आप जो है वो आप पहले साइन करते हो, बाद में आपको ज्यादा पैसों की ऑफर आती है, वहां चले जाते हो। ये बहुत गलत बात है। मैं मल्टीपल वीडियोस में ये बात कर चुका हूं, और फ्रेंचाइजेज भी, जाहिर है मैं उनका पर्सपेक्टिव भी अंडरस्टैंड करता हूं कि वो क्या कर सकते हैं। प्लेयर को साइन करेंगे और प्लेयर आगे चला जाएगा तो उसको जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसे प्लेयर्स को बैन होना चाहिए। बैन इसलिए होना चाहिए कि जो कमिटमेंट को ऑनर नहीं करते हैं। वो तो उन्होंने लिखा कि म्यूचुअल एग्रीमेंट, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट में मजबूर भी हुए होंगे ना, कि म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या आपकी लीग वो साइन करके छोड़ के, म्यूचुअल एग्रीमेंट तो मैं समझ आ रही है, लेकिन जब वो आईपीएल में जा रहे हैं इसका मतलब है कोई पर्सनल रीजन तो है नहीं, पर्सनल बिजी तो है नहीं, वो तो आईपीएल जा रहे हैं खेलने के लिए। सो ये चीज अच्छी नहीं है। खैर, एक और, ये वो प्लेयर है जिसको आईपीएल ने सिलेक्ट नहीं किया। हाँ। मतलब आईपीएल में उसकी कोई जगह नहीं थी। एक ही विंडो में जब दोनों लीग्स आ गई हैं, इसका मतलब आईपीएल ने उसको नहीं लिया था तो वो पीएसएल में। हाँ, या अगर आईपीएल की जगह बीबीएल हो रही होती तो भी सेम सिनेरियो होता। बीबीएल में जो ना सिलेक्ट होता वो पीएसएल में आ जाता, वो आता। तो अब ये चीज़ ये है कि आपने वहाँ पे उस प्लेयर को वो पाकिस्तान के साथ एंगेज हो गया। अब यहाँ कुछ लोग जवाब ये दे रहे हैं कि जी ये पीएसएल में रजिस्टर्ड था, तो आईपीएल में रजिस्टर्ड था। भाई बिल्कुल रजिस्टर्ड था। अब आपने वो रजिस्ट्रेशन होना और कंफर्मेशन होने में फ़र्क। अब वो पीएसएल के साथ रजिस्टर्ड हो के बाद में वो एक ऑक्शन में आ गया, ऑक्शन में आके उसने एक एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट करके वो जब गेम ऑन होने में 2 दिन रहते हैं या 3 दिन रहते हैं तो आप विड्रॉ कर रहे हैं। आप उस कॉम्बिनेशन को कितना डैमेज कर रहे हैं। उस फ्रेंचाइज ने जिसको अपने पूरा बैठ के सोचा वो कोई स्पिनर हो सकता है, कोई फास्ट हो सकता है, कोई बैट्समैन हो सकता है, तो उसको तो एक पूरे उसकी एक प्लेयर वैल्यू नहीं है ना, उसकी कम्बिनेशन की भी एक वैल्यू है। अब सेम प्लेयर को, उसी किस्म के कम्बिनेशन को फ्रेंचाइज दोबारा कहीं और से वो अपने सोर्स को अरेंज करे, ये गलत बात है। उससे डैमेज क्या हो रहा है? एक तो आपने उस प्लेयर को डैमेज कर दिया लालच दे। वो प्लेयर जो है वो आईपीएल में चला जाएगा, आईपीएल में उसकी ज़रूरत थी नहीं, वहाँ बेंच पे बैठेगा और आइंदा दूसरी लीग्स में भी अपनी ब्रांड वैल्यू ख़त्म कर लेगा। ये उसको अभी समझ नहीं आ रही। दोबारा डेडिकेशन तो खराब हो गई ना जी, आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी, आपकी क्रेडिबिलिटी भी। दूसरी लीग 10 दफ़ा आपको साइन करते हुए सोचेगी कि यार ये पैसे। अब आपको क्या अंदाज़ा है कि ये जो प्लेयर यहाँ आ रहे हैं, स्मिथ वगैरह, ये छोटे प्लेयर हैं, एक नाम है और एक इनको किसी ने ऑफर नहीं किया। मेरे ख्याल से फैफ डू प्लेसिस का भी जिक्र हुआ था कि वो भी शायद, और इनको किसी ने पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल इनको भी ऑफर्स की हो गई होंगी, लेकिन एक वक्त में ना सिकंदर रजा को ऑफर नहीं हुई होगी। तो मतलब ये सारे प्लेयर्स अगर वो किसी जगह पे खड़े हैं तो वो किसी अपनी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अथॉरिटी ने भी ये कहा, और उससे एक कदम आगे जाकर उसने कहा कि अब ये आईपीएल अपने एक्सटेंसिव पैसों की वजह से दूसरी लीग्स के स्केड्यूल, प्रोफेशनलिज्म और बल्कि बोर्ड्स के फैसलों पर भी असरअंदाज हो रही है। बोर्ड भी अपने जो आगे, देखो मेरा पर्सपेक्टिव पीएसएल या आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव उसूल है। उसूल के ऊपर मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि आईपीएल का कोई प्लेयर छोड़ के इधर आ जाए पीएसएल में, या पीएसएल इसी तरह से पीएसएल का प्लेयर छोड़ के उधर चला जाए, या किसी भी लीग का प्लेयर एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। देखिए हमें क्रिकेट को इज्जत देनी है, और ये बात समझिए
कि भैया जो पैसों के लिए इधर जा सकता है उसको, वो पैसों के लिए कहीं भी जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये प्लेयर्स की थोड़े से कैरेक्टर भी सामने आता है। आपको ज्यादा पैसे चाहिए, मैं फिर वही पॉइंट रिपीट करूंगा कि आप जरूर पैसे लो ज्यादा, लेकिन फिर आप डायरेक्टली वो लीग से ज्वाइन करो। आप उस लीग में जाओ कि जी मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, आपकी चॉइस, आपको कौन जबरदस्ती कह सकता है। लेकिन ये बुरी बात है कि आप पहले एक लीग में, आपको पहले कहीं डर ये था कि ये बड़ी लीग लेगी नहीं तो दूसरी लीग में आप साइन कर लो, और वहां से जब ऑफर है तो वहां भाग जाओ। तो इसका मतलब ये है कि यार आप मतलब ना, दिस इज मिसकमिटमेंट और अच्छी बात नहीं है। बहरहाल 3 स्टोरीज हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। एक ये कि स्पेंसर जॉनसन अपनी कमिटमेंट के मुकाबले में नोटों की भरी हुई बोरी देखी। ठीक है यार, हर बंदे का अपना ईमान होता है, उसे की किया जा सकता है। लेकिन स्पेंसर जॉनसन का मामला डिफरेंट है। स्पेंसर जॉनसन आईपीएल में भी बाय द वे अप्रैल के एंड पे ही जा रहे हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को ये बता दिया है, और चेन्नई सुपर किंग्स के मोटे मोटे जो है ना, दो कि पूरा स्केड्यूल तो आईपीएल का नहीं आया, लेकिन एक जो करंट है उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ 4 मैचेस वो चेन्नई सुपर किंग्स के जो इनिशियल है ना, वो नहीं खेल पाएंगे। स्पेंसर जॉनसन पिछले साल केकेआर में थे, उससे पिछले साल गुजरात टाइटंस में थे। आई रिमेंबर गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ में, हाँ 10 करोड़ में पिक किया था स्पेंसर जॉनसन को 2024 में। 1.78 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये बनता है। फिर वो परफॉर्मेंसेस को इतनी खास हुई नहीं थी, तो फिर वो केकेआर ने अगले साल पिक कर लिया। केकेआर ने पिक किया था 2.8 करोड़ में, ये तक ठीक है। और उसमें भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, तो फिर इस दफ़ा वो पिक नहीं हुए थे ऐसा, ठीक है। तो वो अब चूँकि इंजरीज़ और वो सारा कुछ मामला हो गया, तो इस वजह से स्पेंसर जॉनसन जो हैं वो आपको एक रिलेटिवली कम 1.6 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ना 1.6 मिलियन ये बनता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, उसमें वो आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स में। जबकि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान सुपर लीग, वहाँ पर इट वाज 2 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो बाकी बैक इंजरी से अभी वो रिकवर कर रहे हैं। अब लेट्स सी, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, ये वो 4 मैचेस हैं जो कि अपेरेंटली स्पेंसर जॉनसन जो हैं वो इनिशियली मिस करेंगे। तो देखा आप सभी ने पाकिस्तान की मीडिया का मेल्टडाउन ये लोग किस तरह से रो रहे हैं, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं उसने पीएसएल शुरू होने से एक दिन पहले ही पीएसएल से विड्रॉल कर लिया और अब ये आईपीएल में जाकर चेन्नई सुपर किंग के साथ खेलेंगे। स्पेंसर जॉनसन का विड्रॉल पाकिस्तान की मीडिया को इसलिए चुभ रहा है क्योंकि जॉनसन को पीएसएल में ज़्यादा पैसे मिल रहे थे आईपीएल के मुकाबले में, फिर भी उसने पीएसएल को लात मार के आईपीएल को ज्वाइन कर लिया। वैसे अगर देखें तो जॉनसन को पीएसएल में 1 करोड़ 90 लाख के आसपास रुपए मिल रहे थे। वहीं अगर बात करें आईपीएल में, तो आईपीएल में जॉनसन को लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए ही मिल रहे हैं। 40 लाख रुपए का गैप है, फिर भी जॉनसन ने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान की मीडिया को ये बात इसलिए चिढ़ रही है क्योंकि पीएसएल में जितने भी खिलाड़ी पहले छोड़ के गए हुए हैं आईपीएल को ज्वाइन करने के लिए, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले हैं। किसी को 8 गुना ज्यादा पैसा, किसी को 10 गुना ज्यादा पैसा, लेकिन जॉनसन कम पैसे लेकर भी पीएसएल को लात मारकर आईपीएल को ज्वाइन कर लिया। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसे लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।